सबसे पहले जीव को इस भगवान की परम पवित्र कथा रास लीला में प्रवेश करने का अधिकार कब प्राप्त होता है? और संत महात्माओं का प्रसंग है, विद्वानों का प्रसंग है, इसलिए बड़े शांति से श्रवण करना है। और मेरे परम वीतराग प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान तो सदैव कहा करते हैं, बोले बेटा, जो संसार में सबसे बड़ा रोग है, जो हृदय रोग है, काम है, इस रास के प्रसंग को श्रवण करने से हृदय से ये काम सदैव सदैव के लिए निकल जाता है। इसलिए मेरे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, बोले रास ये काम क्रीड़ा नहीं बल्कि काम हरण लीला है मेरे भाई बहन। दसम स्कंद को भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्वरूप कहा गया है श्रीमद् भागवत में। और दसम स्कंद में जो हृदय है भगवान का, उसमें रास पंचाध्यायी को भगवान के पंच प्राण कहे गए। और जीव को इस भगवान की परम पवित्र रास लीला में प्रवेश करने का अधिकार कब प्राप्त होता है मिश्रा जी? स्वामी श्री हरिदास महाराज, जिन्होंने अपने भक्ति के दम पर, भक्ति के बल पर बांके बिहारी सरकार को प्रकट किया है, उन स्वामी श्री हरिदास महाराज ने 7 पंक्तियां लिखी हैं, निवेदन किया है संसार के लिए। और वो 7 पंक्तियां कौन कौन सी हैं मेरे भाई बहन? प्रथम सुमिर भागवत भगवत भक्तवाणी। बोले जीव जब भगवान के रास में प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले जीव को भागवत कथा श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के द्वारा गाई गई भगवान की ये पवित्र कथा है। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखान। और दूसरी बात क्या है? कल आपने श्रवण किया था, परसों की कथा प्रसंग में नवदा भक्ति का जो निरूपण किया गया है श्रीमद् भागवत में बाबा वेद व्यास महाराज के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति का निरूपण किया है। तो दूसरी बात ये है मैया कि जीव इस नवदा भक्ति के आधार पर अपना जीवन यापन करना आरंभ कर, भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दे। तब तृतीय बार में तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी बात है कि जीवन में गुरु सर्वज्ञ होना चाहिए, गुरु दक्ष होना चाहिए, क्योंकि गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई जो बिरंच शंकर सम। मेरे भाई बहन, मुक्ति का मार्ग केवल गुरु ही प्रशस्त कर सकता है जीव। भगवान से मिलाने की जिसमें सामर्थ्य है वो केवल और केवल गुरुदेव भगवान में है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बिना। चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसी लो। और चौथी बार में मन में विरक्ति को धारण करके और सदैव सदैव के लिए वृंदावन में बसने का संकल्प लेना चाहिए जीव को। पांचे भूले देह सुधि
तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जब तक मैं संसार में लगा रहेगा, तब तक वो नहीं मिल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। हाँ? इसलिए पांचे भूले देह सुधे, तब छठे भावना रास, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास। स्वामी श्री हरिदास महाराज कहते हैं, बोले इन पंक्तियों के आधार पर जीव जब तक जीवन यापन आरंभ नहीं करेगा, तब तक जीव को भगवान की परम पवित्र कथा रास में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता ही नहीं मेरे भाई। लेकिन मन में शंका नहीं रहे इस रास के प्रति किसी के भी। मेरा प्रयास है इस व्यासपीठ से कि सबसे पहले रास को आरंभ करने से पहले आपकी शंका का समाधान होना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले यही विचार किया जाए, बोले जिन गोपियों के साथ में भगवान ने रास लीला की है, ये गोपियां कौन है, जिससे मन में शंका न रहे। और उससे भी पहले इस बात पर गौर करें कि गोपी कहते किसे हैं। क्या गोपी किसी स्त्री का नाम है अथवा पुरुष का नाम है? क्या है गोपी? गो माने इंद्रिय, ध्यान दें। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। हाँ? संसार का प्रत्येक जीव अपनी प्रत्येक इंद्रिय से केवल और केवल कृष्ण रस का जो पान करता है मेरे भाई बहन, उसी का नाम गोपी है। न किसी स्त्री का नाम गोपी है, न पुरुष का नाम गोपी है। इसलिए मन में शंका नहीं होना चाहिए। और जहां तक रहा प्रश्न कि जिन गोपियों के साथ में भगवान ने रास विहार किया है, आखिर वे सब गोपियां कौन हैं, तो ये भी शंका का समाधान हो जाएगा भैया। और मेरे भैया का भी, सोनू बाबा का ये फेवरेट प्रसंग है, रास पंचाध्यायी और गोपी उद्धव, दोनों ही प्रसंग। और आज जब पाठ कर रहे थे हम, बोले गुरुदेव यदि आज कृपा हो जाए हम सब पर, तो थोड़ा सा विधिवत दोनों ही प्रसंगों को कहने की कृपा करें। तो ये गोपियां कौन है? जब परात पर श्री राघवेंद्र सरकार दंडक वन में गए 14 वर्ष के लिए, ध्यान देना, तो दंडक वन में लंबी लंबी दाढ़ी वाले, लंबी लंबी आयु वाले हजारों संत विद्यमान हैं। परात पर श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में लघु भ्राता लखनलाल और मैया जानकी भी हैं। और इन लंबी लंबी दाढ़ी वाले संतों ने जब मैया जानकी को देखा भगवान के साथ, तो इन संतों के मन में एक क्षण के लिए भाव प्रकट हो गया। बोले हे ठाकुर, यदि हम भी स्त्री होते तो आज भगवान की सेवा अवश्य कर रहे। परात पर श्री राघवेंद्र सरकार ने दंडक वन वाले समस्त संतों को हाथ जोड़े निवेदन किया, मन ही मन इशारे में समझाया। बोले संत भगवान अभी संभव नहीं है, अभी तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, रामचरित्र में बात बात में मर्यादा है। हाँ, आप सभी दंडक वन वाले जितने संत हैं,
द्वापर में जब कृष्ण अवतार लूंगा, आप ब्रजमंडल पधारना, आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। वही दंडक बन वाले संत ही गोपीय भाव में भगवान की सेवा करने के लिए ब्रज पधारे हुए। और कौन है ये गोपियां? हाँ? जब भगवान ने देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन आरंभ किया, मंदराचल पर्वत की रई बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, और जब ये मंदराचल पर्वत जल में अंदर की ओर धसकने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया मेरे भाई बहन, और अपनी पीठ पर इस मंदराचल पर्वत को धारण किया। जल के अंदर जितनी मत्स्य कन्याएं थी भगवान के सौंदर्य पर मोहित हुई। भगवान ने इन समस्त मत्स्य कन्याओं से निवेदन किया, बोले देवियों आप सब द्वापर में गोपीय भाव में ब्रजमंडल पधारना, आप सबकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। वो मत्स्य कन्याएं ही गोपीय भाव में ब्रज में पधारी ठाकुर की सेवा करें। और कौन है ये गोपी? और आज पूरे दांव पेच होंगे दोनों, इन कसरत होगी अच्छे से इस व्यासपीठ से, क्योंकि जिस भाव के साथ हमारे श्री परीक्षित महाराज इस आयोजन को अग्रसर किए हुए हैं, तो हृदय से कह रहा हूं कि मैं भी एक एक पक्ष रखने के लिए यहां अंदर से आतुर हूं। हमारे सनातन धर्म में मेरे भाई बहन 4 वेद कहे गए, और इन चारों वेदों में 3 कांड हैं मेरे भाई बहन, ध्यान देना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनमें 3 कांड हैं चारों वेदों में। 80,000 वेद मंत्र हैं कर्म कांड में, ध्यान देना। 16,000 वेद मंत्र हैं उपासना कांड में। और उपासना किसे कहते हैं? उपसमीपे असनम इति उपासना। जीव भक्ति करते करते परमात्मा की जितने परमात्मा के नजदीक पहुंच जाए, उसी को जीव के लिए सबसे बड़ी उपासना और भक्ति कहा गया। हाँ? तो जो 16,000 वेद मंत्र हैं वो ही परमात्मा की सेवा करने के ताई और गोपी अभाव में ब्रजमंडल में प्रकट हुए। कोई गैया बना, कोई बछड़ा बना, कोई बंदर बना, कोई मोर बना, कोई कदम्ब वृक्ष बना, कोई गोपी बने, कोई ग्वाल बना, कोई पुत्र बना, कोई पिता बना, और सबका लक्ष्य एक ही है, बोले एन के एन प्रकार ने जैसे भी हो बस गोविंद के चरणों में सेवा बनी रहे। और इन गोपियों के विभाग भी अलग अलग है। श्रुत रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं। ये कोई किसी की बेटी बनी, कोई मां बनी, कोई पुत्र बना, कोई पिता बना। आज कल कल निनादिनी भगवती यमुना के पावन तट पर बंसी बट पर खड़े होकर और मेरे गोविंद ने अपनी वेणु का सुंदर निनाद किया है मेरे भाई बहन। जय हो प्यारे। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानस आजगमुरन्योन्यमल चित्योद्यमास यत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम, ध्यान देना मेरे भाई बहन, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम।
ब्रजहस प्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। और क्या हुआ? ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, चुरा के मुझे अपना बनाए, चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना। दोनों हाथ उठा के हरि बोल श्री राधे। चुप चुप रोई कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी, चुप चुप रोई कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी, जियर मोरा घबराए पल चैन नवाए, जियर मोरा घबराए एक पल चैन नवाए, ओ जियर मोरा घबराए एक पल चैन नवाए, जियर मोरा घबराए चैन एक पल नहीं आए, ओ कान्हा बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए।
छुप छुप रोई कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। छुप छुप रोई कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। जियर मोरा घबराए एक पल चैन न आए, जियर मोरा घबराए एक पल चैन न आए। मेरे कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो ये ब्रजवासी ये गोपियां कहती हैं कन्हैया आग लगे वासल में, जिनसे कसी बेरन बसुरी, और बजे तुषाज बजे, बात बजे कस के बसुरी, जब बंसी की धुन कालन परी, जब बंसी की धुन कालन परी तो भूखत है पसुरी पसुरी। हम ब्रज को रहे वो छोड़ चली, अब ब्रज में बसुरी तू बसुरी 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 बसुरी। छुप छुप रोई कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। छुप छुप रोई कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। जियर मोरा घबराए एक पल चैन न आए, जियर मोरा घबराए चैन पल आए, ओ जियर मोरा घबराए एक पल चैन न आए रे, जियर मोरा घबराए एक पल चैन न आए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए जहां पर नींद चुराई हुई है भगवान ने बांसुरी बजाकर ब्रज में वास करने वाली समस्त गोपियों की भगवान श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, निशम्य गीतम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ध्यान देना मेरे भाई बहन, निश कहते हैं रात्रि को। आज अर्धरात्रि में पूर्णमासी की रात्रि है, 16 कलाओं से ये चंद्रमा प्रमुदित हो रहे हैं मेरे भाई बहन। और मध्य रात्रि में श्री कृष्ण ने कल कल निनादनी यमुना तट बंसी बट पर खड़े होकर और अपनी वेणु का सुंदर निनाद किया।
भगवान श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, बोले जब वेणु बजाई भगवान ने तो 84 कोस के ब्रजमंडल में वास करने वाली जितनी गोपियां हैं उनको प्रतीत क्या होता है? बोले ब्रजः स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानस। इन गोपियों को लगा, बोले श्री कृष्ण बांसुरी के द्वारा एक एक गोपी का नाम लेकर और यमुना तट बंसी बट पर हम सबको बुला रहे हैं। आजग मुरन्योन्य मल चित्योद्यमास यत्र कांतो जब लोल कुंडल। राजा परीक्षित तो यहां सशंकित हो गए और भगवान श्री सुखदेव स्वामी से निवेदन कर दिया, बोले गुरुदेव कहीं आज मेरे कुल को दाग नहीं लग जाए। हाँ? इन गोपियों की परिस्थिति के दर्शन करें आप मेरे भाई बहन। कृष्ण कितने हैं? एक। बांसुरी कितनी है? एक। और बांसुरी पर गीत कितना बजाए? बोले एक। वेणु गीत कहते हैं ऐसे मेरे भाई। और 84 को उसके ब्रजमंडल में वास करने वाली गोपियां हैं अनेक। और इन समस्त गोपियों ने जब भगवान की इस वेणु का निनाद श्रवण किया मेरे भाई बहन, तो इन समस्त गोपियों को आभास हुआ, बोले श्री कृष्ण बांसुरी में एक एक गोपी का नाम लेकर पुकार रहे हैं और यमुना तट बंसी बट पे अपने पास बुला रहे हैं। ब्रजः स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानस। एक गोपी गैया का दूध निकालने जा रही थी, दोहन पात्र हाथ में था गोपी के। इतने में ये बैरिन बांसुरी बजी और इस गोपी के कान में इस बंसी की आवाज सुनाई दी। दोहन पात्र धड़ाम से पृथ्वी पर फेंका इस गोपी ने और दौड़ लगा दी यमुना तट बंसी बजे। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी मेरे भाई बहन। पतिदेव ने कहा, बोले देवी दाल में नमक कम है, जरा नमक दे दीजिए। इतने में बैरिन बांसुरी बजी और जैसे ही बांसुरी बजी मन स्थिति बदल गई गोपी की। नमक भूल गई, शक्कर भरी एक मुट्ठी दाल में छोड़ी और दौड़ लगा दी प्राण पुरुषोत्तम के पास। एक गोपी अपने 6 माह के पुत्र को स्तनपान करा रही थी। इतने में ये सौत बांसुरी बजी। 6 माह के पुत्र को पृथ्वी पर लिटाया और सीधे दौड़ लगा दी प्रिया प्रियतम से मिलवे करने। एक गोपी घर से निकली और दौड़ लगा रही थी यमुना तट बंसी बट की ओर। ध्यान देना, इस गोपी के पति को जब पता चला, झट से गोपी का हाथ पकड़ा, बोले कहां जा रही हो रात्रि में? इस पत्नी ने निवेदन किया, बोले पतिदेव मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है कि आपको बता सकूं कि मैं कहां जा रही हूं, कृपा करके मेरा हाथ छोड़ दीजिए। इन पतिदेव ने उस पत्नी को एक कक्ष में बंद किया, बाहर से ताला लगा दिया। ये गोपी कक्ष के अंदर से पतिदेव से निवेदन करती रही, बोले पतिदेव कृपा करके ताला खोल दीजिए, मुझे जाने दीजिए, रोकिए मत। पतिदेव ने जब ताला नहीं खोला मेरे भाई बहन, तो इस गोपी ने पतिदेव से निवेदन कर दिया, बोले पतिदेव आप केवल मेरे शरीर को ही तो इस कक्ष में बंद करके रख सकते हैं, अरे मन को तो नहीं रोक सकते। जो गोपियां सशरीर गई हैं भगवान के चरणों में, अरे मैं मानसिक रूप से मन से उन गोपियों से भी पहले भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, मन को तो नहीं रोक सकते। ब्रजः स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानस। और विचार करें मेरे भाई बहन,
पहले बांसुरी बजाई, गोपियों को लगा बुला रहे हैं, और गोपियों ने दौड़ लगाई यमुना तट बंसी बट की ओर। तो श्रीमान जी ने क्या किया? स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानाम मयम कश्चिद ब्रूतागमनम कारणम। जब गोपियां आ गई श्री कृष्ण के निकट, तो श्रीमान जी ने स्वागत किया है गोपियों को। बोले सुस्वागतम, आइए आइए गोपियों, जितनी गोपियां आप इस यमुना तट बंसीवट पर आई हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। निवेदन है आपसे, बिल्कुल शांत भाव से ही श्रवण करें इसे, गोपी गीतम। चित्त और मन को केवल अपने अंदर केंद्रित करके ही श्रवण करें भगवान की इस परम पवित्र कथा। एक तरफ स्वागत किया, और टेढ़े सरकार ने दूसरी तरफ क्या किया? बोले आप सब गोपियां मेरे पास इस अर्धरात्रि में आई हैं, इसलिए आप सबका स्वागत है, लेकिन ये बताना पड़ेगा आप आई किस लिए हैं। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित अब ये गोपियां क्या उत्तर दें कि हम किस लिए आई हैं। गोपियां स्तब्ध रह गई, मौन हो गई एकदम। और जब गोपियों ने कोई उत्तर प्रदान नहीं किया भगवान को, तो थोड़ी देर बाद भगवान ही गोपियों की ओर से और गोपियों से ही कह रहे हैं, बोल अच्छा अब मुझे समझ आया आप किस लिए आई हो। रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजहनेह स्तेयम स्त्री भी सुमध्यम। भगवान ही गोपियों की ओर से गोपियों से निवेदन कर रहे हैं, बोले अच्छा 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 ठीक है गोपियों, मुझे समझ आ रहा है। रजन्य सा घोर रूपा, ये रात्रि बड़ी घोर रात्रि है, पूर्णिमासी की रात्रि है। घोर सत्य निषेविता प्रतियात ब्रजनेह स्तेयम स्त्री भी सुमध्यम। आज से पहले आपने पूर्णिमा की रात्रि में कभी वन विहार नहीं किया है, शायद वन विहार करने आई है। गोपियों ने मेरे भाई बहन फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया भगवान को। तब स्वयं भगवान फिर बोल पड़े गोपियों से, बोले दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रज्जितम। राकेश कहते चंद्रमा को। बोले 16 कलाओं से प्रमुदित हो रहा है इस समय चंद्रमा, और शायद वन विहार करने आए हैं आप। लेकिन एक निवेदन है आप सबसे गोपियों, आप अपने अपने पतियों को अपने अपने घरों को छोड़कर मध्य रात्रि में पर पुरुष के पास आई हो, ये आपने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। थोड़ी सी और कृपा कर दो राधे। भगवान के कीर्तन में जो ताली नहीं बजाता है अथवा हाथ नहीं उठाता है, तो हमें उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन मेरा संपूर्ण भाव बना हुआ है इन 6 दिन से कि ज्यादा से ज्यादा जितना आप सब रीवा वासियों को लाभ मिल सके भगवान की इस पवित्र कथा। तो जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाते, हाथ नहीं उठाते, उनको तो छोड़ दें। लेकिन जो ताली बजाते हैं, हाथ उठाते हैं, उनके पाप कर्म निकल निकल कर उनके सिर पर बैठते हैं जो ताली नहीं बजाते। और आगे से अब हम नहीं कहेंगे दोबारा से ये बात, जिसको बजाना हो वही बजाएं। प्रेम से बोलो जय श्री। देख लीजिए मिश्रा जी,
हाँ? भगवान श्री कृष्ण गोपियों से निवेदन करने, ध्यान देना, वापस आए कथा पर। बोले देवियों, आप अपने अपने घर बार छोड़कर आई हैं, ये आपने सर्वथा अनुचित किया है। बोले पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या कहा गया है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ताहि बचन मन पति पद प्रेम, ताहि वचन मन पति पद प्रेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। भगवान गोपियों से निवेदन कर रहे हैं, ध्यान देना मेरी मैया बहन। बोले पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ताहि वचन मन पति पद प्रेम। पतिव्रता स्त्री का केवल संसार में एक ही धर्म कहा गया है मेरे भाई बहन, कि मन वचन कर्म से केवल पति के चरणों में ही उसका अनुराग हो, प्रेम हो। और एक आप सब गोपियां हैं जो अपने अपने पतियों को, अपने अपने घरों को छोड़कर चली आई। तब भगवान ने कथा लीला श्रवण कराई गोपियों को, ध्यान देना। बोले पतिव्रत धर्म का प्रभाव क्या होता है? हाँ? बोले एक पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन पतिव्रता नारी अपने घर के आंगन में बैठी बैठी चावल बीन रही थी, और उसी घर के आंगन में उसका 6 माह का बालक घुटमन घुटमन और खेल रहा था महाराज। इतने में इस पतिव्रता नारी के पति देव बाहर से थके हारे आए और पत्नी के घुटने पर सिर रखा और झट से नींद लग गई। हाँ? पतिदेव को नींद आ गई। अब जो 6 माह का बालक है, इसी घर के आंगन में अग्नि कुंड बना हुआ है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। ये 6 माह का बालक घुटमन घुटमन चलते चलते अग्नि कुंड के पास पहुंचा। इस गोपी ने मन में विचार किया, बोले हे ठाकुर, बड़ा धर्म संकट है इस समय जीवन में। अगर बालक को बचाने दौड़ नहीं लगाती तो अग्नि कुंड में गिरकर और बालक नष्ट हो जाएगा, और यदि पतिदेव को जगाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होने वाला है। करूं तो करूं क्या? तब इस पतिव्रता नारी ने मन में विचार किया, बोले नारायण, अगर मेरा पातिव्रत धर्म बचा रहा तो पुत्र तो जीवन में फिर भी मुझे प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक बार यदि पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो वो जीवन में पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। और इस पतिव्रता नारी की आंखों के सामने देखते देखते वो 6 माह का बालक उस अग्नि कुंड में पलट गया झट से। इस पतिव्रता स्त्री ने तो अपने दोनों नेत्र ही बंद कर लिए। सज्जनों, घंटे आधे घंटे बाद जब पतिदेव की नींद टूटी, इस पतिव्रता नारी ने दौड़ लगाई अग्नि कुंड के पास, और भगवान गोपियों से कह रहे, बोले गोपियों, ये होता है पातिव्रत धर्म का प्रभाव, कि पातिव्रत धर्म के प्रभाव के फल स्वरूप जो दाहकत्व शक्ति होती है अग्नि की, वो चंदन के रूप में शीतल हो गई, और वो 6 माह का बालक उस अग्नि कुंड में किलोल कर रहा है, खेल रहा था, और झट से उस पतिव्रता नारी ने जय हो। बोले ये होता है पातिव्रत धर्म का प्रभाव। और एक आप सब हैं जो अपने अपने पति घरों को छोड़कर यहां चली आई। एक गोपी खड़ी हुई महाराज, भगवान की ओर टेढ़ी नजर करी, बोले श्रीमान जी, आपकी कथा भागवत पूरी हो गई हो तो हमें भी अनुमति प्रदान करें।
एक आध कथा तो हम गोपियों पे भी आवे। सो भगवान बोल पड़े, बोले हाँ हाँ गोपियों, अगर कोई पतिव्रता नारी की कथा आती हो तो सुनाइए। अब भगवान को जवाब दे रही हैं ये गोपियां, और जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है मेरे भाई। इस गोपी ने निवेदन किया, बोले ठाकुर ये हमारी कथा नहीं है, ये हमारी व्यथा है, व्यथा। और ठाकुर हम केवल आपको कथा श्रवण नहीं कराना चाहते, बल्कि उल्टा आपके श्रीमुख से ही न्याय कराना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले निवेदन है करिए। इस गोपी ने बोले प्रभु एक पतिव्रता स्त्री थी, और ऐसी पतिव्रता स्त्री कि जब तक पतिदेव की आरती नहीं उतार लेती तब तक जल और अन्न तक ग्रहण नहीं करती। बोले गोविंद एक दिन उन पतिदेव को महीने 2 महीने के लिए कहीं विदेश जाना था। उस पतिव्रता नारी ने पतिदेव से निवेदन किया, बोले आप तो सब जानते हैं जब तक हम आपकी आरती नहीं उतार लेते, जल अन्न ग्रहण नहीं करते, और जब 2 महीने के लिए आप विदेश चले जाएंगे तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे। उन पतिदेव ने पत्नी से कहा, बोले कोई बात नहीं, हम अपना फोटो छोड़े जा रहे हैं, आप सुबह शाम फोटो की आरती उतारना और जल अन्न ग्रहण करते रहना। प्रेम से बोलो जयश्री। भूल जाते हो, ये बड़ी बुरी बीमारी लगी है आप सबको। अरे जोर से बोलो नेक जयश्री। और देखो जी ज्यादा परेशान करोगे तो यहीं आरती हो जाएगी, फिर बारात और जो मालपुआ लड्डू भोग मिलते हैं ना शादी विवाह में, वो उससे रह जाओगे आप। इसलिए जोर से बोलो जयश्री। ये पतिदेव अपना फोटो छोड़ के पतिव्रता नारी के पास, ध्यान देना, सुबह शाम ये पतिव्रता नारी फोटो की आरती उतारती है, भोग लगाती है, उसके बाद ही जल अन्न स्वयं ग्रहण करती है। बोले गोविंद एक दिन क्या हुआ कि ये पतिव्रता नारी फोटो की नित्य प्रति की भांति आरती उतार रही थी। इतने में बाहर दरवाजे से आवाज आई, बोले देवी दरवाजा खोलो। बोले जो विदेश गए हुए पति थे वो दरवाजे पर आ गए थे, और घर के अंदर ये पत्नी पति के फोटो की आरती उतार रही थी। गोपियों ने निवेदन किया, बोले गोविंद अब आपको बताना है कि उस गोपी को क्या करना चाहिए। क्या फोटो की आरती उतारते रहना चाहिए, अथवा जो असली पति दरवाजे पर आ गए हैं उनके लिए दौड़कर दरवाजा खोल देना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुराए गोपियों की ओर, बोले अरे देवियों इसमें ज्यादा सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं। जब असली पति दरवाजे पर आ गए हो तो फोटो पति की आरती क्यों उतारना चाहिए। सो गोपियों ने ताली बजा दिया। जय 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 हो ठाकुर, जय हो गोविंद, जय हो मुरलीधर। हमें न्याय मिल गया आपके श्रीमुख से। भगवान ने कहा, बोले न्याय मिल गया, कौन सा न्याय, क्या न्याय हुआ है। बोले अभी अभी श्रीमान जी आपने कहा है, बोले जब असली पति दरवाजे पर आ गए हो तो फोटो पति की आरती क्यों उतारना। और प्यारे श्याम सुंदर इतनी देर से हम समस्त गोपियां यही तो आपको समझाने का प्रयास कर रही हैं कि जिन हाड़ मास के पतियों को हम घर छोड़कर आए हैं वो तो सब फोटो पति ही हैं। आज है कल की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या श्री कृष्ण से सुंदर जगतपति संसार में श्री कृष्ण से सुंदर और संसार की मैयाओं को कोई दूसरा प्राप्त हो सकता है। जय जय। और फोटो पतियों को छोड़कर हम गोपियों ने जगतपति श्री कृष्ण को अपनाया है, उनके चरणों में आए हैं। तो ठाकुर इसमें हमने कोई अपराध नहीं किया है। और यदि ये हमारा अपराध हो तो हम गोपियां तो संसार की समस्त मैया बहनों से कहते हैं, बोले ऐसी गलतियां तो प्रत्येक मैया बहन करती ही रहे कि जिस गलती से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जय हो। मीराबाई से संतों ने पूछा,
बोले बड़े उच्च राणा परिवार में आपका संबंध तय हुआ था और आपने उस राणा परिवार को छोड़कर गिरधर गोपाल को पति बनाया है, आपको जीवन में मिला क्या? ऐसे वर को क्या वरू बरबरिए गोपाल को, बरबरिए गोपाल को या से जुड़ ले अमर हो जा। मीराबाई कहते हैं, बोले जिस संसार की बहन मैया ने एक बार जगतपति श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया, जीवन में उस मैया और बहन को वैधव्य दुख फिर प्राप्त नहीं हो सकता। आज भगवान ने जब गोपियों के इस मनोभाव के दर्शन किए तो रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। और एक निवेदन और है आप सबसे। राजा परीक्षित ने यहां प्रश्न किया है सुखदेव भगवान से, बोले प्रभु ये परमात्मा की आदत अच्छी नहीं लगती। पहले तो जीव के हृदय में भक्ति प्रकट करते हैं, और जब जीव के हृदय में भक्ति प्रकट होती है, जीव भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो भगवान फिर परीक्षा क्यों लेते? तो जो रास क्रीड़ा है मेरे भाई बहन, वो ईश्वर और जीव का विशुद्ध मिलन है मेरे भाई बहन। भगवान इन गोपियों के हृदय में देखना चाहते हैं, बोले कहीं कोई सांसारिक कामना सांसारिक भावना लेकर तो ये मेरे पास नहीं आ गई। और जब तक जीव मात्र के हृदय में सांसारिक कामना भावना होती है, तब तक भगवान जीव को प्राप्त नहीं होते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल चित्र। आज रास क्रीड़ा करने के लिए भगवान गोपियों के साथ उद्यत हुए, दो गोपी बिच बिच माधा। और भगवान से सुखदेव स्वामी कहते हैं, मीठी मीठी मुरली बजा जा प्यारे मोहना, मीठी मीठी मुरली बजा जा प्यारे मोहना। राधा नाचने आई रे मेरा श्याम दीवानी, राधा नाचने आई रे मेरा श्याम दीवानी। मीठी मुरली बजा जा प्यारे मोहना, मीठी मीठी मुरली बजा जा प्यारे मोहना। राधा नाचने आई रे मेरा श्याम दीवानी, राधा नाचने आई रे मेरा श्याम दीवानी। माथे पे बिंदिया ढाल के आई, माथे पे बिंदिया ढाल के आई, माथे पे बिंदिया ढाल के आई, माथे पे बिंदिया ढाल के आई। वो तो तुम मेरे खाने आई रे मेरा श्याम दीवाना, तो तुम मेरे खाने आई रे मेरा श्याम दीवाना। मीठी मीठी मुरली बजा जा प्यारे मोहना, मीठी मीठी मुरली बजा जा प्यारे मोहना। राधा नाचने आई रे मेरा श्याम दीवानी, राधा नाचने आई रे मेरा श्याम दीवानी, राधा नाचने आई रे मेरा श्याम दीवाना। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरे भाई बहन, रास क्रीड़ा मेरे ठाकुर ने आरंभ की,
लेकिन मान और अभिमान में अंतर होता है। मान होता है प्रेमी के प्रेम के प्रति रूठने का जो भाव है उसे मान कहा जाता है, और अभिमान सदैव देह का होता है। तो गोपियों के हृदय में हुआ अभिमान और राधा रानी को मान हुआ। मेरे भाई बहन ध्यान देना, गोपियों को अभिमान क्या हुआ? बोले ठाकुर तो हम में और किशोरी राधा रानी में कोई अंतर ही नहीं मानते। बोलिए अरे जिस प्रकार वो गोविंद हम गोपियों के गले में गलबैयां डालकर और रास क्रीड़ा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार राधा रानी के गले में भी गलबैयां डालकर रास क्रीड़ा कर रहे हैं। और जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं। किशोरी भगवती राधा रानी को सौभाग्य प्रसन्नता प्रदान करने के ताई गोपियों के मध्य से मेरे ठाकुर अंतर ध्यान हुए। और जैसे ही गोपियों के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हुए, मेरे भाई बहन इन गोपियों की परिस्थिति के दर्शन करें आप। ये गोपियां जोर जोर से रुदन करने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वास क्वास महाभोजन। हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? कृपा करके अतिशीघ्र प्रकट हो जाएं, नहीं तो हम गोपियों के प्राण निकलने को हैं आपके विरह में। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित संपूर्ण ब्रजमंडल में खोजती हैं ये गोपियां भगवान को। जब कहीं पर भी दर्शन प्राप्त नहीं हुए मेरे ठाकुर के, तो पीपल वृक्ष से प्रार्थना की इन गोपियों ने। बोले हे पीपल देव, आप तो कलयुग में साक्षात नारायण के अवतार हैं, कृपा करके आप ही बताएं कि वो हमारे प्राण वल्लभ हमें छोड़कर कहां चले गए। तुलसी देवी से निवेदन किया, बोले हे तुलसी देवी, आप तो भगवान के परम प्रिय प्रेयसी हैं, कृपा करके आप ही बताएं कि वो प्राण वल्लभ हमें छोड़कर कहां चले गए। इधर में राधा रानी ने नाटक किया है, क्योंकि राधा रानी जानती हैं मेरे भाई बहन कि श्री कृष्ण एक बार मुझसे दूर रह सकते हैं, लेकिन गोपियों से क्षण भर भी दूर नहीं रह सकते। और यदि मैंने गोपियों से दूर किया भगवान को, तो जो परिस्थिति इस समय गोपियों के जीवन में बनी हुई है विरह रूपी, शायद मेरे जीवन में भी वही परिस्थिति निर्मित हो जाएगी। इसलिए राधा रानी ने झूठ मूठ का नाटक किया और भगवान से बोल पड़ी। बोले प्रिय, भगवान ने कहा, बोले कहिए राधे। बोले अब मुंह पे तो चलो ही ना पड़े, मेरे चरण हार गए हैं। भगवान को समझने में देर नहीं लगी कि जो अभिमान रूपी अग्नि प्रज्वलित हुई थी गोपियों के हृदय में, वो चिंगारी ने राधा रानी के हृदय में भी जला रखा है। भगवान कहते, बोले राधे कोई बात नहीं, आप अपना चरण बढ़ाइए, मेरे कंधे पर विराजमान हो जाए। और जैसे ही राधा रानी ने चरण बढ़ाया, झट से वहां से भी मेरे ठाकुर अंतर ध्यान हो गए। इधर गोपियां संपूर्ण ब्रजमंडल में खोज रही हैं, गोविंद को रुदन कर रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ पास पास महाभोज। इधर में राधा रानी ने विलाप करना आरंभ किया। सज्जनों, अगर संसार में जीव कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता है, ध्यान देना, तो संसार के जीव को सबसे पहले यमुना रूपी भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि यमुना कहते हैं भक्ति को। हाँ?
और जीव जब तक यमुना रूपी भक्ति का आश्रय प्राप्त नहीं करेगा तब तक उस जीव को जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ये समस्त गोपियां भगवती किशोरी राधा रानी रोते बिलखते हुए और जमुना मैया के किनारे पर जाकर बैठ गई। अब इन्होंने रोना बंद कर दिया है महाराज। और इन्होंने एक गीत गाया है और वो गीत इतना महान है कि श्रीमद् भागवत में वर्णन प्राप्त होता है कि जो जीव इस गीत को नित्य प्रति पाठ करता है अपने घर में, उस घर में और उस जीव पर सदैव मेरे राधा माधव की कृपा बरसती रहती है। और ये गीत और कोई नहीं, गोपी गीत है। गीता प्रेस गोरखपुर से 10 रुपए की पुस्तक आती है गोपी गीतम के नाम से, हिंदी और संस्कृत दोनों में उपलब्ध होती है। जिन्हें संस्कृत आती हो वो संस्कृत में पाठ किया करें नित्य प्रति, और जिन्हें संस्कृत नहीं आती उनके लिए हिंदी टीका भी उपलब्ध है। आप सबसे निवेदन है कि सिर पर वस्त्र डाल लें, जो भी वस्त्र आपके पास हो इस समय सिर ढक लें सब लोग, हैंकी तौलिया जो भी हो। और जिन्हें याद हो गोपी गीत वो हमारे साथ पाठ करें, और जिन्हें याद नहीं है वो केवल राधा माधव को हृदय में विराजमान करके और प्रार्थना करें, बोले हे राधा माधव हम सब पर सदैव आपकी मंगलमयी दृष्टि बनी रहे। गोप्यो वाचः जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयति इन्दिरा शाश्वतकृति दयति दृश्यताम् हरि बोल श्रुतावका सायनव्रता स्वावचिल्वते शरदूताशये साधुजात सत सरसिजो श्री मुषाद्रशा सूरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरधने न तो नेह किम बढ़ा। श्री राधे विश्व तो भया
सखवदेवा शाश्वतां कुले हरि बोल कथामृतं जीवनम हवे श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे मेरे राधा माधव सरकार, सदैव अपनी मंगलमयी दृष्टि इस ब्रजमोहन धाम कॉलोनी पर रहने वाले अपने अनुयायियों पर, भक्तों पर सदैव बरसाते रहे, बरसाते रहे, बरसाते रहे। सज्जनों, भगत जी इनको तख्त पर बिठा दें, यही खड़े हैं ना, बिठा दें। इन गोपियों ने, मेरे भाई बहन, गोपी गीतम के माध्यम से अपनी विरह वेदना भगवान के चरणों में प्रेषित की। ये गोपियों ने निवेदन किया है, जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रेयति इंदिरा शश्वदत्र ही। ठाकुर, आपके जन्म के कारण ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बन गया, और प्यारे श्याम सुंदर लक्ष्मी भी तरसती है इस ब्रजमंडल में वास करने के लिए। और फिर आपका ऐसा अनुग्रह है हम गोपियों पर कि इस ब्रजमंडल में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। प्यारे श्याम सुंदर, इस विरह रूपी वेदना में तड़पते हुए छोड़कर किंकरियों की भांति हमें आप कहीं अंतर ध्यान हो गए, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे विरह रूपी अग्नि में यदि जलाकर हमें नष्ट करना था ठाकुर, तो फिर एक बात बताइए आप, जब इस संपूर्ण ब्रजमंडल में दावाग्नि लगी तो उस दावाग्नि से हम ब्रजवासियों की आपने रक्षा ही क्यों की? अरे जलकर मर जाने देना चाहिए। हम ब्रजवासियों के जीवन में बड़े बड़े भय, बड़े बड़े संकट उत्पन्न हुए, ठाकुर आपने उन भय और संकटों से हम ब्रजवासियों को मुक्ति प्रदान की। अरे गोविंद, उस कालिये नाग से हमें नष्ट हो जाने देते, आपने हमें उस कालिये नाग से रक्षा क्यों की? मेरे भाई बहन, ये गोपियां निवेदन कर रही हैं, प्रणति देहि नाम पाप कर्षणम तृणोचरानुगम श्रीनिकेतनम। ये गोपियां निवेदन कर रही है, बोले ठाकुर आपके श्री चरण कैसे हैं? आपके श्री चरणों का अनुसरण करते हैं, और कृपा करके आप अपने उन्हीं श्री चरणों को हमारे हृदय में आरूढ़ कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए। प्यारे श्याम सुंदर, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा सच्चा भक्त तो केवल दशरथ ही था,
जिसने मेरे वियोग में एक क्षण प्राणों को नहीं रखा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरे रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। बोले एक क्षण मेरे वियोग में उसने प्राण नहीं रखे अपने, तो ठाकुर ये भी आपका सोचना सर्वथा अनुचित है कि केवल सच्चा संत भक्त तो केवल दशरथ ही था। तो फिर प्यारे आपसे हम एक प्रश्न कर रहे हैं। बोले जब श्री हनुमंत लाल मैया जानकी की खोज करने लंका गए और खोज करके वापस लौटे, आपसे गले मिले, और गले मिलते समय आपने हनुमंत लाल से कह दिया, बोले हनुमान मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानकी मेरे वियोग में ज्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाली। तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बोले भगवान मैया की परिस्थिति इस समय दूसरी बनी हुई है। मैया जानकी के प्राण तो आपके वियोग में निकलना चाहते हैं ठाकुर, लेकिन परिस्थिति कुछ दूसरी है मैया की। बोले क्या? तो श्री हनुमंत लाल ने निवेदन कर दिया, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट, प्राण जाहि के ही बाट। रामचरितमानस श्री सुंदरकांड हनुमंत लाल ने निवेदन कर दिया, बोले प्रभु नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हारा कपाट। आपके वियोग में, आपके विरह में मैया जानकी के प्राण तो निकलने को होते हैं ठाकुर, लेकिन आपके नाम रूपी जो पहरेदार है वो मैया के प्राणों की सुरक्षा करता है दिन रात। आपका ध्यान रूपी जो किवाड़ है वो बंद हो जाता है, फिर आप ही बताएं कि मैया के प्राण निकले तो निकले कैसे। और ये गोपियां कहती है, बोले गोविंद हम गोपियां भी भाव हमारा निर्मल है, कोई सांसारिक मनोभाव नहीं है हमारे मन में, और हम सत्य कह रहे हैं गोविंद यदि अतिशीघ्र प्रकट नहीं हुए तो हम गोपियों का भी अब हृदय विदीर्ण होने वाला है। और जैसे ही इस मनोभाव के दर्शन किए भगवान ने, झट से मेरे ठाकुर गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए, और आज महारास आरंभ होने वाला है मेरे भाई बहन। और एक निवेदन है आप सबसे, ये तो भगवान का दरबार है, यहाँ पर कोई शंका शर्म की बात नहीं है। और संतों का ऐसा मानना है कि भगवान की इस रास लीला में जीव एक बार नाच लिया तो जो 84 लाख योनियों का नाचना है जीव का वो छूट जाता है। इसलिए जिसका मन करे वो अपने आप को रोकना मत। और आज रास लीला भगवान ने आरंभ की है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग ओ राधा रास रचो है, रास रचो है, रचो है, रचो है, राधा के संग ओ राधा रास रचो है। हरि बोल ठाके श्री राधे।
शेरो बली ऊंचे रो बली बिगड़े बलदे में बोला बोले जलधारम है बली बहारम जलधारम है बली बहारम जलधारम है बली बहारम जलधारम कहे राधा प्यारी जी 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 कहे राधा प्यारी मैं बलिहारी वो फुलवारो गिरधारी हो गोकुल आओ गिरधारी हो गोकुल में ढूंढा गोकुल में ढूंढा वृंदावन ढूंढा मुरली बाजी ने श्याम संग राधा नाची संग राधा नाची श्याम संग राधा नाची रे 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 दोनों हाथ उठा के श्याम संग राधा नाची रे 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 श्याम संग राधा नाची नाची रे बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। आज महारास आरंभ किया मेरे गोविंद ने। मैया पार्वती को जब पता चला मेरे भाई बहन, तो कैलाश पर्वत से मैया पार्वती इस रास के दर्शन करने चली। भगवान भूत भावन ने कहा, बोले देवी पार्वती कहां जा रही हो? बोले बाबा भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया है ब्रजमंडल में। भगवान शंकर कहते, बोले देवी हमें भी दर्शन करा दो ना भगवान के महाराज के। बाबा शंकर भी मैया पार्वती के साथ वृंदावन पधारे इस राज के दर्शन करने। मैया पार्वती को तो रास में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त हो गई मेरे भाई बहन, लेकिन जैसे ही भगवान भूतनाथ शंकर ने प्रवेश करना चाहा, गोपियों ने बाबा को दरवाजे पर ही रोक दिया। बोले बाबा क्षमा करें आप, बोले इस महारास में प्रवेश करने का अधिकार तो केवल एक ही पुरुष को है, और वो पुरुष है पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। भगवान शंकर कहते, बोले गोपियों हम बड़ी दूर से आए हैं भगवान की इस लीला के दर्शन करने। तब गोपियों ने भगवान शंकर से कहा, बोले बाबा
अगर आप रास में जाना चाहते हैं तो ये जो प्रेम सरोवर देख रहे हैं आप, इसमें गोता लगाइए। और जैसे ही भगवान शंकर ने प्रेम सरोवर में गोता लगाया, सो बाबा में से गोपी बन गए। और आज मैया पार्वती के साथ भगवान शंकर भी इस रास में प्रवेश कर गए। सज्जनों, कामदेव की एक भी नहीं चलने दी भगवान ने, बल्कि उल्टा आकाश में लटका दिया। आज समस्त गोपियां अपने अपने घरों को विदा हुई।